तो फ्रेंड्स आज जो हम लोग रिटर्न फाइल करने वाले हैं वो 2025-26 के अंदर फाइल करने वाले हैं, जिसका की डेट आपको 16 सितंबर लास्ट था। अब वो डेट पार हो चुका है। मीन्स अब जो भी आप रिटर्न फाइल करेंगे उसमें लेट फाइन लगेगा। तो हम लोग जो रिटर्न फाइल करेंगे उसमें 1 रुपया भी पेमेंट नहीं करेंगे, विदाउट पेमेंट फाइल करेंगे। और जो पेमेंट आएगा हमारा जो 1000 रुपीज़ का जो फाइन होता है, 1000 हो या 5000 हो, जो भी आपका स्लैब में आए, तो वो जो फाइन होता है वो हम लोग पे लेटर करेंगे, मीन्स बाद में पेमेंट करेंगे उसका। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस आपको दिखाएंगे और करके भी दिखाएंगे कैसे किया जाता है, फुल प्रोसेस दिखाएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और आइए हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं फुल प्रोसेस। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं गूगल स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको सर्च करना है इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स का जो पहला वाला साइट है उस पर आपको लॉग इन कर लेना है, लॉग ऑन करना है। फिर यहाँ से जाके लॉग इन करना है। आपको लॉग इन करने के लिए आपको अपना पैन नंबर डालना है। ठीक है, पैन नंबर डाल दिया। अब यहाँ से आपको अपना पासवर्ड डालना है। तो आपका जो भी पासवर्ड, आप यहाँ से पासवर्ड डाल दीजिए। तो फ्रेंड्स हम लोग पैन नंबर डाले और उसका पासवर्ड डाले। हमारे सामने जो लॉगिन है वो लॉगिन हो गया और डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को कोई भी रिटर्न फाइल करने से पहले 2 चीज़ देखना अनिवार्य है। ठीक है, अब 2 चीज़ जरूर देखिए आप। पहला तो है आपको इन ई फाइल के अंदर आना है इनकम टैक्स रिटर्न, और यहाँ से आपको देखना है व्यू फॉर्म 26A। यहाँ पे अगर आपका कोई टीडीएस वगैरह डिडक्ट होता है, कहीं से भी आपका पेमेंट आया है, कोई टीडीएस कटा है, तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग ये देखेंगे, एकदम जरूरी देखना है ये आपको। आपका टीडीएस हो या ना हो, पार्टी अगर नहीं भी बोल रहा है कि टीडीएस है, तब भी आपको ये देख लेना है एक बार। ठीक है, आई एग्री पे टिक किए, प्रोसीड किए। अब यहाँ से आपको व्यू टैक्स क्रेडिट पे क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, जो कि है 25-26, जिसका हम लोग रिटर्न भी फाइल करने जा रहे हैं। यहाँ पे आपको व्यू एज HTML सेलेक्ट कर लेना है, व्यू एंड डाउनलोड। ठीक है, अब जैसे व्यू एंड डाउनलोड करेंगे, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। नेम है, नेम ऑफ डिडक्टर, टाइम ऑफ कलेक्टर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपको कोई भी टीडीएस कटा होगा तो यहाँ पे डिडक्टर का नाम होगा, उसका टैन नंबर होगा, अमाउंट होगा, जितना डिडक्ट हुआ वो अमाउंट होगा। ठीक है, तो जो भी डिडक्शन होगा वो आपको यहाँ से रिफंड मिलता है। तो मेरे केस में कोई भी टीडीएस नहीं कटा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ से क्लोज कर दिए। अब एक चीज़ और देखना आपको, AIS डाटा। AIS में जो भी आप पेमेंट रिसीव किए हैं, कैश हो या फिर इनकम टैक्स, जो भी पेमेंट आपका आया आपको यहाँ पे देख सकते हैं। आपका इनकम का सोर्स क्या है वो आपको AIS में दिखेगा। तो देखिए इनका TDS TCS लास्ट ईयर कुछ भी नहीं था। SFT इन्फॉर्मेशन ये भी कुछ नहीं। पेमेंट ऑफ टैक्स इन लोगों ने कुछ नहीं किया लास्ट ईयर, कोई रिफंड नहीं मिला है। अदर इन्फॉर्मेशन भी 0 है। मीन्स इनका यहाँ भी बिल्कुल क्लियर है, कोई एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं शो कर रहा है। इनका जो भी बिजनेस होगा कच्चे में होगा, इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा। एक चीज़ आपको और देख लेना है, आपको लास्ट ईयर का रिटर्न देखना है, रिटर्न में क्या भरा हुआ है। ठीक है, क्योंकि अगर लास्ट ईयर बिजनेस जो दिखाया हुआ आपको सेम बिजनेस इस साल भी दिखाना है, तो इसके लिए आपको लास्ट ईयर का रिटर्न देखना पड़ेगा। प्लस लास्ट ईयर आपने जितना का भी रिटर्न भरा, इनकम जो भी शो किया है, उससे ज़्यादा इनकम शो करना आपको यहाँ पे। तो देखिए लास्ट ईयर इनका रिटर्न जो है 4,98,250 रुपये का इनकम है। इनकम फ्रॉम बिजनेस शो हुआ है। ठीक है, 1000 रुपीज़ का टैक्स लगा है क्योंकि अपडेटेड रिटर्न फाइल हुआ था। ये इनका चलान का डिटेल्स है। अब बिजनेस क्या शो किया गया है वो देखिए। उसके लिए आपको आना है पेज नंबर 6-7 में। देखिए आ गए हम लोग 8 में, सॉरी पेज नंबर 8 में। बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग, अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग का इनका बिजनेस है, जो कि बिजनेस कोड जिसका है 4097। ठीक है, अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है 4097। लास्ट ईयर इनका ट्रांजेक्शन था 15,48,000 का, और इनकम इनका शो हुआ था 4,98,000। तो हम लोगों को 5 लाख के अंदर रखना है इस बार भी, क्योंकि 5 लाख से अगर ऊपर जाएंगे तो 5,000 रुपये का फाइन लग जाएगा। तो इनका फाइन सिर्फ 1,000 ही देना है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, 5 लाख से अंदर रखेंगे तो 498 499 कर देंगे। ठीक है, 1 लाख बढ़ा देंगे 1,000। अब यहाँ से देखिए हम लोग न्यू फाइल करने के लिए आ गए। हम लोग ई फाइल इनकम टैक्स फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, अब यहाँ से आपको अपना असेसमेंट या सेलेक्ट कर लेना है, जो कि है 25 और 26। यहाँ पे ऑनलाइन मोड में हम लोग करने जा रहे हैं। अब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग। देखिए यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है अपना स्टेटस, इंडिविजुअल HUF है या फिर अदर्स है। तो हमारे केस में इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लिए। ITR टाइप कौन सा है, ITR 4 फाइल करना है, क्योंकि लास्ट ईयर भी 4 हुआ था। इनका अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए यहाँ से आपको क्लिक करना अदर पे क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना, ओके करना है। अब आपके सामने जो है ITR का फॉर्म आ गया। ये सारा फॉर्म है, सारा फॉर्म आपको बारी बारी से फिल करना है। तो सबसे पहले हम लोग आ गए फर्स्ट वाले पे, पार्ट ए जनरल। पार्ट ए जनरल में आपको क्या करना है, एक बार इसको चेक कर लेना है। एडिट पे क्लिक करना है, एक बार देख लेना आपका एड्रेस वगैरह पूरा भरा हुआ है या नहीं, सही से सब सही है तो इसको सेव कर दीजिए, ओके कर जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाइए आप, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होगा। तो बिजनेस के केस में नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो जाता है अदर। अगर आपका सैलरी है तो यहाँ पे सैलरी, पेंशन है तो पेंशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बिजनेस के केस में सीधा आपको अदर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको नो करना है, क्योंकि हम लोग न्यू टैक्स रिजीम में फाइल कर रहे हैं, यहाँ भी नो कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बैंक डिटेल्स ऐड है या नहीं है, नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर इनका अपडेटेड रिटर्न फाइल हुआ था तो बैंक डिटेल्स ऐड नहीं हुआ होगा। तो हम लोग इनका बैंक डिटेल्स ऐड करेंगे। बैंक डिटेल्स ऐड करने के लिए लास्ट ईयर का रिटर्न में भी आपको बैंक डिटेल्स मिल जाएगा।
वही हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लिए हैं। बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अकाउंट टाइप सेलेक्ट कर लेना है, सेविंग है या फिर करेंट है, जो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। होल्डर टाइप सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको IFSC कोड डालना है। तो IFSC कोड हमारा है, ठीक है, ये हमारा हो गया बैंक ऑफ इंडिया का IFSC कोड। अब यहाँ पे हम लोग नॉमिनेट कर दिए इसको रिफंड के लिए, प्रोसीड टू वेरीफाई। अब देखिए ई वेरीफाई होने के लिए आपका OTP जाएगा आधार वाले नंबर पे, उस OTP से आपको इसको ई वेरीफाई करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अकाउंट ऐड कर दिए। अकाउंट ऐड करने के बाद आपको फिर से ये सारा ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में हम लोग चल गए, अदर कर दिए, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में यहाँ से आपको नो फिर से करना होगा और यहाँ भी नो करना होगा, क्योंकि हम लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं न्यू टैक्स रिजिम में, ठीक है। अब देखिए आपका यहाँ पे अकाउंट ऐड जो किए हैं वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, ठीक है। वैलिडेशन इन प्रोग्रेस लिख रहा है, हो जाएगा वैलिडेट, कोई सुने। अब यहाँ से हम लोग कंफर्म पे क्लिक करेंगे। तो देखिए कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपका जो है एक फॉर्म फिलअप हो गया, पार्टी जनरल वाला फॉर्म जो है वो फिलअप हो गया। अब हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम पे जाएंगे। इनकम का सोर्स हम लोग को क्या देना था, इनकम है अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो उसको हम लोग को यहाँ पे पहले ऐड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका कोई बिजनेस का नाम है तो आप बिजनेस का नाम दे सकते हैं, नहीं है तो आप सिर्फ बिजनेस भी लिख सकते हैं। अब बिजनेस का कोड हमारा क्या था 4097, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग अपना बिजनेस का कोड सिलेक्ट करेंगे 40। इसीलिए लास्ट वाला रिटर्न देखना जरूरी होता है, क्योंकि लास्ट टाइम आपका जिस तरह रिटर्न भरा हुआ है उसी तरह आपको इस साल भी भरना चाहिए। अगर लास्ट वाले में कोई इशू नहीं है तब, अगर आपका बिजनेस चेंज हुआ है तो फिर आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आप जो चाहे वो दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग कर दिए क्लिक सेव पे। सेव करने के बाद देखिए शो डिटेल्स पे फिर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारा दिख जाएगा। अब आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन डालना है। तो रिसिप्ट इन कैश हमारा लास्ट ईयर था 15 लाख समथिंग का, इस साल हम लोग बढ़ाकर 18,25,450 रुपए का इस साल का ट्रांजेक्शन है इनका। और इनकम हमको शो करना है 5 लाख के अंदर, तो 499,650। अब ये कैसे आया ये वैल्यू, ये आप अपने हिसाब से आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो भी है कस्टमर का ट्रांजैक्शन डाल सकते हैं। उसका जो परसेंटेज इनकम दिखाना, जैसे किसी बिजनेस में इनकम होता है 30%, किसी में होता है 20%, किसी में 50% तक होता है, किसी में सिर्फ 5% होता है, ठीक है। तो बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें क्या परसेंटेज मार्जिन कितने परसेंट का उस बिजनेस में, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से यहाँ पे आपको इनकम शो करना है। पहले आपको ट्रांजैक्शन डाल देना है, जितना ट्रांजैक्शन आपका अकाउंट में है वो डालना है, जो ट्रांजैक्शन आपका कैश हुआ है वो डालना है, और फिर दोनों का परसेंटेज आपको डालना है यहाँ पे, प्रॉफिट का परसेंटेज। इसके बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करना है, ठीक है। तो हमारा देखिए इनकम शो हो गया। अब आपको फिर नेक्स्ट पेज पे आना है। यहाँ पे आपको अगर आपके पास सन्ड्री डेटर्स क्रेडिटर्स सब डाटा है तो आपको फिल करना। अगर नहीं है, कस्टमर आपको कोई डाटा नहीं दिया है, मेरे केस में इनका बिजनेस कुछ खास नहीं है, मतलब ट्रांजैक्शन तो आपको दिखाए थे, 26S में भी कुछ नहीं था, AI में भी कुछ नहीं था, तो इनका कुछ खास नहीं है, तो इसलिए हम कुछ नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। इसको भी यहाँ पे कंफर्म कर दिए, हो गया। LTCG वाला भी कंप्लीट। अब यहाँ पे टैक्स डिडक्शन, तो टैक्स डिडक्शन इनका कुछ भी नहीं है, इसको भी हम लोग कंफर्म कर देंगे, कंप्लीट हो गया। टैक्स पेड, देखिए इनको 1,000 रुपये का टैक्स पेमेंट करना है, लेकिन टैक्स जो है ये पेमेंट नहीं कर रहे हैं अभी, टैक्स पेमेंट ये बाद में करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे हम लोग कंफर्म करेंगे, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पे लेटर और पे नाउ, ये ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा। पे लेटर यहाँ पे पे नाउ है, तो हम लोग पे लेटर कर देंगे, क्योंकि अभी पे नहीं करना चाहता है कस्टमर। तो अब यहाँ से हम लोग प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको प्लेस अपना लिख देना है और प्रोसीड टू वैलिडेशन। फिर से प्रीव्यू, वैलिडेशन, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, ई वेरीफाई, कंटिन्यू। अब यहाँ से कंटिन्यू, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स और जनरेट OTP पे क्लिक कर देंगे। अब इनके आधार वाले नंबर पे फिर से एक OTP जाएगा। पहला OTP गया था जब मैं अकाउंट ऐड किया था वो, अब ये वेरिफिकेशन के लिए OTP जाएगा, मीन जो आप ITR फाइल किए हैं उसको वो वेरीफाई करेगा, ठीक है, ये OTP। तब यहाँ पे हम लोग OTP लेकर यहाँ डाल देंगे और हमारा रिटर्न हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। 6 डिजिट का OTP डाल दिया। अब यहाँ से वैलिडेट पे क्लिक कर देना आपको, सबमिट, प्रोसीड, डाउनलोड रिसिप्ट। आपका जो है रिटर्न हो गया फाइल। 1,000 का फाइन लगना था, वो फाइन आपका अभी नहीं लगा है, वो बाद में लगेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए शो भी होगा, जो 1,000 रुपये आपका ड्यूज है वो यहाँ पे आपको शो होगा। इंटरेस्ट एंड फी पेबल कितना है 1,000, टोटल टैक्स इंटरेस्ट फी पेबल 1,000 ही है, टैक्स पेड 0, ठीक है, क्योंकि आपने कोई टैक्स पे नहीं किया, टैक्स पे अमाउंट 0 आ रहा है। टैक्स पेबल और रिफंडेबल, अगर यहाँ पे रिफंडेबल होता तो ये माइनस में होता, यहाँ पे आपका पेबल इसलिए प्लस है, प्लस 1,000 जो है पेबल आपको बाद में पे करना है। अगर आप टैक्स पे कर दिए होते तो यहाँ पे टैक्स पेड वाला जो ऑप्शन है 30 नंबर कॉलम में 13 में यहाँ पे आपको 1,000 पे किया हुआ रहता है। अगर आप किसी से भी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आप जो भी टैक्स पे कर रहे हैं, आपको यहाँ पे मिला लेना है कि टैक्स पेड आपने कितना किया है। कई बार ऐसा होता है कि आप अगर गलत सोर्स से आप अपना काम करवा रहे हो तो आपका टैक्स पे नहीं किया जाता है, पेबल करके आपको दे दिया जाता है, आपसे टैक्स का पेमेंट पूरा ले लिया जाता है। तो इस पर आपको ध्यान देना है कि आपका यहाँ पे टैक्स पेड रहे, ठीक है, और आपको प्रॉपर उस पेमेंट का चालान मिल जाए, उस हर पेमेंट का चालान
चालान जनरेट होता है। जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका, आपको वीडियो में दिखाया चालान कैसे जनरेट होता है। तो हर पेमेंट का एक चालान जनरेट होता है। 1000 रुपये पेमेंट करते हैं तो इसका चालान जनरेट होता है, और चालान आपको साथ में लेना है, ITR के साथ में एक चालान का कॉपी भी लेना है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में भी आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा प्यारा सा, और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप इस पर मुझे कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको रिप्लाई बहुत जल्दी मैं देने का कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय।